Hey guys, what's up? Welcome to the channel केमिस्ट्री एकेडमी IIT JEE नीट। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया है। तो आज मैं बताऊंगा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेटअप करते हैं और इनकी कुछ ट्रिक्स जिससे आप ये रिमेंबर कर सको कि 14 इलेक्ट्रॉनिक नंबर से ऊपर वाले में क्या कन्फिग्रेशन होगी और 14 से नीचे वालों में क्या कन्फिग्रेशन होगी और 14 में क्या कन्फिग्रेशन होगी। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने की। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन डिफाइन नहीं कर पाई थी तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आए थे। तब ये जो थ्योरी है वो डेवलप की गई थी मिल्किन और हंट्स द्वारा। ये इनमें दो तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जनरेट होता है। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हम जानते हैं। और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्चुअल में दो तरह की वेव्स, जैसे एक मान लें हम साई ए एक वेव है इस तरह से जो किसी फेज पे चल रही है, और दूसरी जो है साई बी एक वेव है जो दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। इनके कॉम्बिनेशन से जनरेट एक बड़ी जो वेव जनरेट होती है, साई बॉन्डिंग मान लें हम इसको, और ये साई ए प्लस साई बी से जनरेट हुई है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जनरेट होता है। दो तरह की वेव से जनरेट होते हैं। साई ए और साई बी की कॉम्बिनेशन से जो एक बड़ी वेव बनती है उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जनरेट होता है। सपोज मैं एक वेव ले लूँ साई ए और एक वेव ले लूँ साई बी, जो दोनों की फेस जो हैं अलग हैं। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना, तो एक्चुअल में जो नेट फेज आएगा वो बहुत कम आएगा। एक्चुअली में ये नेग्लेजिबल पाया जाएगा। मीन्स कि ये बिल्कुल ही कोई वेव गिनी ही नहीं जाएगी। तो जब इन दो वेव्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो साई एंटी बॉन्डिंग जनरेट होती है, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो साई बॉन्डिंग जनरेट होती है। तो अभी हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में समझते हैं कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम जनरेट करते हैं। और इनकी डिफाइन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे 1s। सबसे पहले एनर्जी जो है वो 1s की होती है, फिर 1 स्टार 1s, फिर 2s, फिर 2 स्टार 2s, फिर 2pz। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें और पाई 2px में क्या फ़र्क है। और फिर पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है पाई 2py से, फिर पाई स्टार 2px, और फिर इसकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है पाई स्टार 2py से, और फिर एंड में पाई स्टार 2pz। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है एटॉमिक नंबर मोर देन और इक्वल टू 14 के लिए। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस फ्लोरीन के लिए कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। हम B2 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं। हम इसके लिए C2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये N14 या 14 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे शॉर्ट ट्रिक जो MOT के लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज O2 की एक एग्जांपल लें हम पहले। O2 में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले काउंट करिए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं O2 में? 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसमें इतने 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बननी चाहिए? ये जो ऊपर जो गिवन दी है ये बननी चाहिए ना। तो अभी पहले ये 14 से ज़्यादा है,
16 ग्रेटर देन 14 है, तो हम जो ऊपर जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी है वही हम इसमें डालेंगे। तो पहले तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फिल हो जाएंगे, फिर 1 स्टार 1s2, फिर 2s2, फिर 2 स्टार 2s2, फिर 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन गिनिए, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अब 16 है तो बाकी पाई 2px और पाई 2py की सेम एनर्जी, इनको हम सेम ऑर्डर में डालेंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 14, 2 और 2 कितने हो गए, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एटॉमिक नंबर जो लेस देन है 14 से। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, B2 की एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले। B2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 10 होंगे ना, 10 है, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डालने की कोशिश करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 स्टार x में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 स्टार x में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक तो सेम था, बट अब यहाँ से चेंज होएगा। इसमें जो है पाई 2px की एनर्जी लेवल और पाई 2py की एनर्जी जो लेवल है वो ज़्यादा होती है पाई 2pz से। ठीक है, यही मेरे को आपको इसमें डिफरेंस बताना था, जो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा कि जो B2 जो एटॉमिक नंबर लेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होनी चाहिए, क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s 1 स्टार 1s, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 2s 2 स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई इधर डाल देते हैं, पाई 2py, फिर पाई 2pz और फिर पाई 2p पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, फिर पाई स्टार 2pz। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ये इजीली रिमेंबर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सपोज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एटॉमिक नंबर लेस देन 14 की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर लेस देन 14 जैसे हमने ये देखा, इसमें हम यहाँ तक तो सेम रखेंगे 2 स्टार एस। तो यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे हैं तो इसको हम 2 ले लें, और इसमें हम सेम एक एनर्जी लेवल क्या है, इसको हम 1 ले लें, तो 2 1 2 1 ये इसका ऑर्डर रहेगा जो एटॉमिक नंबर लेस देन 14 के लिए है। और ऊपर अगर हम ऊपर जाएं तो इधर हमने ये देखा था कि पहले 2pz आ रहा था, तो इसमें 1 ऑर्बिटल आया है इस एनर्जी लेवल पे, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 1। तो अब हम ऑर्डर अगर चेक करें, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं, ट्रिक बना देते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर मोर देन और इक्वल टू 14 और एटॉमिक नंबर लेस देन 14 के लिए लिखें। तो इसमें हम ट्रिक यूज़ करेंगे 1 2 2 1 की, और इसमें करेंगे 2 1 2 1। 1 में पहले 2pz आएगा, फिर पाई 2px आएगा, पाई 2py आएगा, फिर स्टार वाले आएंगे जिसमें 2 में आपको पता ही है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर 1 वाले में पाई स्टार 2pz। और सिमिलरली हम इसमें यूज़ करेंगे पाई 2px आएगा, पाई 2py आएगा, और फिर यहाँ पे पाई 2pz आएगा, और सिमिलरली पाई स्टार वालों के लिए ये आएगा। तो आज हमने ये पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल में जनरेट कहाँ से हुई थी, वो ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक से हमने पढ़ा कि जनरेट हुई थी। कि ये जो है मेन कॉन्सेप्ट इसका बॉन्ड ऑर्डर का है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ईजिली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें बिना किसी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, और बिल्कुल ही छोटे टाइम में हम क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें।